जी हां, समंदर पर वर्चस्व के लिए दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने। आपको ये हम खबर दिखाते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। समंदर पर वर्चस्व के लिए कैसे दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन गया है ब्लैक सी। साउथ चाइना सी में ड्रैगन की हरकत से नए वॉर फ्रंट की आशंका है। आप ईस्ट चाइना सी देख लीजिए, साउथ चाइना सी देख लीजिए, ब्लैक सी देख लीजिए, जापान सी देख लीजिए, यानी पूरा इंडो पैसिफिक आप चाहे इधर देख लीजिए। हर तरफ ऐसा लगता है कि एक नया वॉर फ्रंट खुल जाएगा और इसका सबूत आने वाली जो खबरें हैं वो हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब लगातार, चाहे वो साउथ चाइना सी हो और चाहे वो ब्लैक सी हो, ये एक नया वॉर फ्रंट बन सकती हैं। कैसे, ये बताते हैं आपको आगे। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे नेक्स्ट बैटल ग्राउंड बनेगा ये समंदर। कैसे समंदर में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है दुनिया की महाशक्तियों के बीच। और वो महाशक्तियां कौन सी हो सकती है? एक तरफ हो सकता है अमेरिका और दूसरी तरफ हो सकते हैं चीन और रूस। कैसे, आप समझिए, ये बहुत बड़ा इस वक्त दुनिया पर एक खतरा मंडरा रहा है। कैसे समुद्र से होने वाला व्यापार इस वक्त जंग की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। कैसे समुद्री सुरक्षा एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे एक ये बड़ा बैटल ग्राउंड बन सकता है। आप देखिए, ब्लैक सी जो कि इस वक्त रूस के कब्जे में है, जहां पर रूस के वॉर फ्लीट खड़ी हुई है, रूस की बहुत बड़ी वॉरशिप्स खड़े हुए हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा संकट जो दुनिया के सामने अनाज का पैदा हो रहा है, खाद्यान्न का पैदा हो रहा है। यूक्रेनियन पोर्ट से वो शिप्स वहां से नहीं जा पा रहे जिन पर अनाज लदा हुआ है, जिसकी वजह से अब अमेरिका एक बड़ा हमला रूस के वॉरशिप्स पर कर सकता है। ये जानकारी आ रही है ताकि दुनिया के सामने जो एक बड़ा खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है उसको कैसे वो हटाए, कैसे उस खतरे को कम करे। तो ये जो ब्लैक सी आप देख रहे हैं इसको आप देखिए, और इसके अलावा ब्लैक सी वॉर फ्रंट, ये जो साउथ चाइना सी, ब्लैक सी नहीं है, ये साउथ चाइना सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये वॉर फ्रंट 2 हो सकते हैं। तो ब्लैक सी और साउथ चाइना सी, ये दो वॉर फ्रंट हो सकते हैं दुनिया के सामने। ये एक बड़ा यहां पर खतरा मंडरा रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कौन कौन है जल्दी से मैं आपको बताता हूं। मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ तमाम मेहमान हैं, जरा मैं आपको उनसे तारुफ करा दूं उनका आपसे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सुरेश कुमार गोयल साहब होंगे, फॉर्मर एम्बेसडर। मेरे साथ कॉमोडोर रंजीत बी राय हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और एयर वॉइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी साहब डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मेजर जनरल साहब अस्थाना साहब आपसे करता हूं। जनरल साहब, क्या आपको भी लगता है, एक तो साउथ चाइना सी में तो लगातार हम देखते हैं कि एक पावर शो चलता रहता है, एक अमेरिका और चीन के बीच लगातार एक दूसरे को हेकड़ी दिखाना या कह सकते हैं अपनी ताकत दिखाना। साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा करता है, अमेरिका कहता है कि नहीं, फ्री नेविगेशन का पार्ट है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और प्लस वो जो देश हैं आसियान के और दक्षिण एशिया के जिनकी रक्षा की बातें करता है अमेरिका, एक फ्रंट तो हम वो हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन ये ब्लैक सी में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका रशियन फ्लीट पर हमला कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनाज का और खाद्यान्न संकट दुनिया पर पैदा हो रहा है, जो शिप्स वहां से नहीं निकल रहे, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है ये हो सकता है? देखिए, जहां तक ब्लैक सी का सवाल है, रूस का ये एक एम था कि यूक्रेन का जो ब्लैक सी से कनेक्शन है उसको काट दिया जाए, और उसके लिए उसने एक ज़मीनी पट्टी बनाई है जो कि अभी डॉनबास इलाके से और मारियोपोल कब्जा होने के बाद में क्रीमिया के साथ जाके मिल जाती है। और अब वो ओडेसा के ऊपर बमबारी कर रहा है। अगर ओडेसा को वो कब्जा कर लेता है और मोल्डोवा के साथ में जो पट्टी है ट्रांसनिस्ट्रिया की, उसके साथ ये उसका जमीनी फौज जुड़ जाती है, तो यूक्रेन पूरी तरीके से कट जाएगा। और जो यूक्रेन में अनाज जो बाहर जाना था वो नहीं जा पाएगा किसी भी हालत में। अभी भी ब्लैक सी के ऊपर ब्लॉकेड है और अमेरिका इस बात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठा रहा है बार बार। हालांकि इसको भी हाइप किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक सी कटने से ही जो ये अनाज का संकट है पूरी दुनिया में है, इसके और भी कई कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को और इस खतरे को, जैसा कि आपने बताया और बिल्कुल सही बताया, कि यह एक खतरे की घंटी हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन लैंडलॉक्ड अगर हो जाता है
तो एक बेइज्जती अमेरिका को भी उठानी पड़ेगी। अभी तक उसे लग रहा था कि मेरे सारे पासे बिल्कुल सही पड़ रहे हैं, रूस कमज़ोर हो रहा है और मैं नाटो को एक्सपेंड और ज़्यादा कर रहा हूँ, नॉर्वे और ये फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों में उसे बहुत अच्छा संकेत नज़र आ रहा था। उसको ये भी लग रहा था कि मेरी अभी जो साजो सामान लड़ाई का बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है, एनर्जी कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। तो ये चीज उसके हक में जा रही थी, लेकिन एक खतरा उसने पैदा कर लिया है। आपने बड़े डिटेल में समझाया। चीन और रूस साथ में आ गए हैं और ये समुद्री लड़ाई भी आगे बढ़ सकती है। नहीं, इसी पर बात करना है सर, क्योंकि इसके संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपने जो बताया उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि आज हम ये वाटरलू पर बात क्यों कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं कि एक जो समुद्री इलाका वॉरफ्रंट में तब्दील हो सकता है। लेकिन चलते जरा अपर स्टूडियो में, वहां भी हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं, वहां उनसे भी बात करेंगे। देखिए, खबर यही है कि यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि ब्लैक सी में जो रशियन फ्लीट खड़ी हुई है, जो रशियन वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, अमेरिका उन पर हमला कर सकता है। अमेरिका हमला कर सकता है, अगर करेगा इसमें बहुत अंतर है। और अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है रशियन फ्लीट पर, क्या अमेरिका ब्लैक सी में हमला करेगा तो उसके क्या अंजाम होगा, उसका क्या असर होगा, क्या रिपरकशन होगा, यह जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक अमेरिका ने केवल सहायता दी है यूक्रेन को, अमेरिका ने इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिका अगर रशियन फ्लीट पर हमला करता है तो इसके क्या असर होगा ये जानेंगे। लेकिन यूक्रेनी पोर्ट को रूसी कब्जे से छुड़ाने की प्लानिंग में है अमेरिका, यह जानकारी आ रही है सामने। यूक्रेनी अनाज पर रूसी ब्लॉकेड से अमेरिका भड़क गया है और अमेरिका इसीलिए रशियन फ्लीट पर हमला कर सकता है। ब्लैक सी में रूस के जंगी बेड़े पर यूक्रेन का यह बड़ा दावा है। अब यूक्रेन ये क्या दावा कर रहा है, ये लड़ाई क्या है, क्यों ब्लैक सी से में रशियन फ्लीट से एक बड़ा ब्लॉकेड क्रिएट हुआ है दुनिया के सामने, जो फूड ग्रेन सप्लाई है उस पर, आइए इस पर बात करते हैं। लड़ाई क्या है, पहले आप ये देखिए कि किस तरह से यहां पर ब्लैक सी में ये सब कुछ हो रहा है। रूस ने यूक्रेन का अनाज ब्लॉक किया हुआ है, दुनिया में खाद्य संकट का खतरा बढ़ा है। अभी समझिए कि रूस और यूक्रेन जब तक ये लड़ाई नहीं हो रही थी उससे पहले तक दुनिया को 30% गेहूं एक्सपोर्ट करते थे। आप समझिए, ब्लैक सी में रशियन फ्लीट पर हमला कर सकता है अमेरिका, ये यूक्रेन का दावा है। और यूक्रेन ये दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि मॉस्को पर यूक्रेनी हमले से अमेरिका बहुत प्रभावित हुआ। अमेरिका ने ये माना कि यूक्रेन अगर ऐसा कर सकता है तो रशियन फ्लीट को और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हार्पून और नेवल स्ट्राइक मिसाइल से अटैक का प्लान बना रहा है अमेरिका, ये यूक्रेन ने दावा किया हुआ है। और यूक्रेन का ये दावा बहुत अहम हो जाता है। अमेरिका यूक्रेन को हार्पून और नेवल स्ट्राइक मिसाइल जल्द दे सकता है। तो देखिए, एक मॉस्को जब वॉरशिप डूबा था ना, तो उसमें भी जानकारी आई थी कि अमेरिका ने बहुत सटीक कोऑर्डिनेट्स मुहैया करवाए थे यूक्रेन को। ब्लैक सी पर कब्जा बरकरार रखना चाहता है। अब रूस की प्लानिंग समझिए, रूस क्या कह रहा है। ब्लैक सी पर कब्जे से रूस का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, यह रूस की प्लानिंग है। और इसके अलावा ब्लैक सी के चलते रूस का कारोबार तेजी से बढ़ेगा, यह भी रूस की प्लानिंग है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा कुछ करेगा। मैं कॉमोडोर रंजीत बी राय के पास जाऊंगा। सर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई यूक्रेन के दावे में दम है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा दुनिया के सामने खाद्य संकट पैदा हो रहा है, रूसी वॉरशिप की वजह से ब्लॉकेड है ब्लैक सी में, इसलिए अमेरिका रूस के वॉरशिप्स पर, रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमला कर देगा? बिल्कुल ठीक आपने जो बोला है कि अमेरिका कुछ समुद्र पे कुछ अटैक कर सकता है। आपको ये तोल के सोचना पड़ेगा। बाइडेन की रेटिंग गिरती जा रही है, 40% हो गई है। अगर जो उसने कोई कदम लिया, अमेरिका ने सोचा हुआ कि जो हम गए थे सीरिया, हम गए थे अफगानिस्तान, हम गए थे मिडिल ईस्ट में, वियतनाम में पहले गए थे, हम वापस गए, तो पब्लिक जो है मेरा ख्याल नहीं सहमत है जो आपने बोला। लेकिन पूरी दुनिया, आपने अपनी आंखों में बताया है टीवी 9 पे, पूरी दुनिया लगी हुई है दो मुद्दे पे। एक तो यूक्रेन रशिया की सी लड़ाई कैसी चल रही है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, रशिया अब सीख गया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर गए थे पुतिन साहब के पास और रिपोर्ट किया, आई हैव गॉट यू मारिपोल। अब क्या छोटी छोटी टोलियों में उन्होंने ग्रैड, जो भारत के पास भी है, 300 डायमीटर का अटैक डॉनबॉस्क वगैरह में कर रहे हैं। और खार्किव में अटैक कर रहे हैं, नहीं खार्किव लेने के लिए नहीं, ताकि पूरा वो जो इलाका है, और ठीक बोला जनरल साहब ने, लैंड लॉक कर दिया है।
छोटा सा और बोलूंगा, आपने साउथ चाइना सी की बात की। अरे दोस्ती है चाइना और रशिया की, उसको चांस मिल गया है, दोनों मिलके साउथ चाइना सी में अभ्यास करने वाले हैं, दिखाने के लिए। नहीं, बाइडेन बल्कि साहब आए हैं। जापान में जहां क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जापान सी के पास रशियन फ्लीट भी, रशियन वॉरशिप, कुछ टोई विमान भी देखे गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।